किसी प्रदेश में एक गैरिया रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी एक के बाद 4 लड़कियां हुई। गैरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि उनके घर में पुत्र का जन्म हो, इसलिए वह भी अपनी लड़कियों को अच्छा नहीं मानती थी। एक दिन गैरी की पत्नी ने उससे कहा, घर में थोड़ा आटा पड़ा है और घी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आज हलवा बना दे जाए। गैरिया राजी हो गया। गैरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि जब उनकी लड़की सोई रहेगी तब हलवा खाया जाए। उनकी पत्नी हलवा बना रही थी। उसी बीच एक एक करके वे चारों लड़कियां उठ गई। गैरिया ने अपनी बेटी से कहा, चलो हम दूर जंगल में बैर खाने चलते हैं। उन लड़कियों को बेर बहुत अच्छे लगते थे। अभी तुरंत तैयार हो गई। गैरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर खाने जंगल चला गया। वह बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ थी। जंगल गैरिया अपने साथ उड़ने के लिए एक बड़ा कंबल ले लिया। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाओ, जब मैं वहाँ बैठा रहूँगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगी तो मुझे यहाँ मिलना। लड़कियाँ पेड़ों से बेर तोड़ते तोड़ते काफ़ी आगे चली गई। गैरिया ने वहाँ एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर लग रहा था कि वहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है। गैरिया को तो हलवा खाने की पड़ी थी। उन चारों लड़कियों को छोड़कर घर वापस आ गया। घर आकर उसकी पत्नी और वो हलवा खाए। इस घटना को बीते कई दिन, महीने, वर्ष हो गए। लड़कियों के कारण गैरिया के घर में चहल पहल रहती थी। अब लड़कियों को जंगल छोड़ने के बाद गैरिया ने और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। एक दिन गैरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपने मासूम बच्चों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वहाँ किस हाल में होगी। उनकी पत्नी बोली, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है हमारी लड़कियाँ थी, जरूर अच्छी जगह होगी। अपनी पत्नी से विचार परामर्श कर गैरिया अपनी लड़की को ढूंढने जंगल चल पड़ा। वहाँ उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछा, परंतु कोई भी उनके बारे में नहीं जानता था। एक दिन बेर के जंगल में गैरिया को एक आदमी मिला। गैरिया पूछा कि वह बोला, इस जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है, यहाँ खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। गैरिया आगे बढ़ता गया। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियाँ पड़ी दिखाई दिया। वह उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी लड़कियों को जंगली जानवर ने मारकर खाया होगा। वह रोने लगा। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में एक घोड़े पर सवार सुंदर युवती दिखाई दिया। गैरिया को रोते देख उसने पूछा, आप कौन है, क्यों रो रहे हो? गैरिया ने उसे पूरी बात बता दी। गैरिया की बात सुनकर वो मुस्कुराई और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। युवती ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार 4 लड़कियों को उसके पिता जंगल ले गए। उन्होंने एक झाड़ी के ऊपर कंबल रखा। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को देखकर अपना पिता समझती रही और लड़कियां खूब बैर खाए और कुछ अपने माता पिता के लिए भी रखे थे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो उन्होंने देखा कि उनके पिता उन्हें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। फिर जोर जोर से रोने लगती है। उन्हें घोड़ी पर सवार एक सवार दिखाई दिया। वे अपनी परेशानी बता दी। वह घुड़सवार बोला, मैं इस क्षेत्र का राजा हूँ। राजा ने उन चारों महलों को घोड़े पर बैठा लिया। उनके अपने साथ राजमहल ले गया। उन 4 घोड़ा के राजा के 4 बेटे थे। उन्हें अपने चारों बेटे की शादी उस लड़कियों से कर दी। बेटी, मैंने भी अपनी 4 लड़कियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियां का तो राजकुमार से ब्याह हो गया, पर मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी, वे जीवित होगी कि नहीं। लड़की बोली, आप मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाओ।
मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलती हूँ, क्या पता आपको अपनी खोई हुई बेटी के बारे में पता चल जाएगा। गडरिया उस व्यक्ति के साथ घोड़े पर बैठ गया। दोनों एक राजमहल में पहुँचे। उस गडरिया ने अतिथि विश्राम गृह में पहुँचा दिया। थोड़ी देर बाद व्यक्ति के साथ और 3 युग विश्राम गृह में पहुँची। उन व्यक्तियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, मेरी बेटी अगर आज जीवित होती तो शायद इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों व्यक्तियों की शक्ल सूरत मेरी बेटी से ही मिल रही है। हो सकता है यह मेरी ही बेटियाँ हो। मुझ गरीब की बेटियाँ और इस राजमहल में नहीं, यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। पिताजी हल्दी के खाने के लिए अपनी लड़की को जंगल में छोड़ दिया था। वो क्या हलवा अभी भी बच्चा है। सबसे छोटी लड़की की कही गई इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आ गया। मुझ गरीब की बेटियाँ इस महल में, गडरिया ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री या पुरुष जन्म लेते हैं वह पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए हमें बेल के जंगल में छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य में इस राज के परिवार की बहू होना लिखा था। सबसे बड़ी लड़की बोली। गडरिया अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हुआ। अपने दुष्कर्म के लिए अपनी बेटियों से क्षमा मांगी और इस तरह अपनी बेटियों को दोबारा वापस पाकर बहुत खुश हुआ। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सरेसा नाम की गांव में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। एक बार फिर से जुए में वह अपनी सारी संपत्ति हार गया। इससे उसे इतना दुख हुआ कि वह एक दिन मर गया। उसकी पत्नी उस समय गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उन दिनों उनके घर में बहुत तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब वह लड़का 5 साल का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ पति के एक घनिष्ठ मित्र के चरण में चली गई। वहाँ पर 12 वर्ष तक रही। एक दिन अवसर पाकर लड़के की माँ ने पति के मित्र से प्रार्थना की, सेठ जी, मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता। लड़के की माँ की प्रार्थना पर सेठ ने एक अध्यापक को उसे पढ़ाने के लिए रख लिया। उस अध्यापक ने उसे कुछ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखा दिया। एक दिन की बात है, वह लड़का सेठ के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था। आगे क्या होगा, इसी चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय उसकी माँ भी वहाँ आ गई। माँ के बेटे ने आंचल से मुँह पोंछते हुए कहा, बेटा तुम क्यों रोते हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है। वो दीन दुखी लड़के को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार देते हैं। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ पैसे ले आओ। सवेरे होते ही लड़का सेठ के पास गया। जिस समय वह लड़का सेठ के पास पहुंचा, वह सेठ किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहे थे कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता है वह कोई काम नहीं कर सकता है। अगर तुम अपने जीवन में मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। उसे देखते उसे सामने जो मरा हुआ चूहा पड़ा था। किसी योग्य व्यापारी का बेटा उसे बेचकर पैसे बना सकता था। सामने जो मिट्टी और कोयला है उसे सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से लाह बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौटकर और रुपए मांगे आए हो। यहाँ से चले जाओ, तुम में काम करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्रति ईमानदार नहीं हो। इस लड़के ने जब दोनों की बात सुनी
तो उस सेठ से कहा, सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में घर से ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर वह लड़का वहाँ रुका नहीं, बल्कि उस मरे हुए चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वह लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम के लड़का बड़ा होनहार है, एक दिन जरूर लखपति बनेगा। अगर मैं उसी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। वह लड़का उस मरे हुए चूहे को आखिर कौन लेगा? एक बनिए के बेटा ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उस लड़के कुछ पैसे देकर उस चूहे को खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी रास्ते से गुजरने वाले लोगों को बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता था। लड़के को उस सेवा से खुश होकर कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने का काम करने वाले बढ़ई लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे। वे लोग भी वहाँ पानी पीते थे। उस लड़के के बदले में लकड़ी या पैसे दे जाते थे। इस तरह लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ी बेच दी। लकड़ी के उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। वे पहले की तरह राहगीरों को चने खाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ी पाता रहा। धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी। जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गए तो वह लड़का भी लकड़ी खरीदने लगा। उन लकड़ियों को बेचकर उसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन वर्षा ऋतु आने के कारण लकड़ियों का धंधा मंदा पड़ने लगा। लोग पानी भी कम पीने लगे, तो उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से वहाँ उसने एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। रोज के कामों में आने वाली सभी चीज़ें उस दुकान पे सस्ते दामों में मिल जाती थी। लड़के कुछ ही दिनों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसने वहाँ अपने लिए एक मकान बनवा लिया। उसमें अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था तो उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई, जिसके यहाँ से वह मारा हुआ चूहा लाया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और उसे साथ ले जाकर सेठ के यहाँ गया और कहा कि सेठ जी, आपके मारा हुआ चूहे ने मुझे लखपति बना दिया, मेरे जीवन की धारा ही बदल दी। सेठ ने उस घटना को भूल गया था। जब लड़के ने सारी कहानी सुनाई तो वह इतना मुक्त हो गया कि उसने उसे अपनी गद्दी के पास बैठा लिया। बाद में वह अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। तो इस तरह लड़का भी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया, अपनी बुद्धिमानी से और सुख जीवन जीने लगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।